तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच बेहतर समन्वय जरूरी, ये कहना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। जैसे कि आप यहाँ पर उनको देख भी सकते हो, यहाँ पर एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने ये बातें कही है। अब क्या बातें कही हैं, चलिए देख लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुताबिक विधि निर्माण की प्रक्रिया एवं कार्यपालिका का दायित्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने सोमवार को यहाँ पर झारखंड विधानसभा के सभागार में विधि निर्माण की प्रक्रिया एवं कार्यपालिका का दायित्व यहाँ पर इस विषय पर आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण के शुभारंभ कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आने वाले समय में बेहतर विधानसभा के संचालन में यहाँ पर सहायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि देश का संविधान एक ऐसा अद्भुत मिश्रण है जहाँ संसदीय प्रणाली को चलाने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे संस्थाओं को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। विधायिका देश और राज्य के लोगों के कल्याणकारी विधेयक पारित करने और संशोधन प्रस्ताव लाने, नियम कानून बनाने, नीति निर्धारण करने सहित यहाँ पर कई कार्य जो है वो करती है। कार्यपालिका सरकार द्वारा लाई गई इन नियम कानून, इसके अलावा नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने का कार्य करती है और न्यायपालिका कानूनों की व्यवस्था एवं न्याय देने का काम करती है। यहाँ पर आगे उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं को यहाँ पर समान सहयोगी के रूप में कार्य करने की जरूरत है। इन्हें यहाँ पर एक दूसरे के साथ लेकर सही दिशा के साथ यहाँ पर कार्य करनी चाहिए ताकि इसके द्वारा किए गए कार्यों का पूरा लाभ जो है वो आम जनता को मिल सके। इस अवसर पर यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, विधायक यहाँ पर लंबोदर महतो सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। व्यवस्थाएं निरंतर ठीक से चलती रहें, इस पर चिंतन करें। यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड प्रदेश के लगभग 23 साल पूरे होने जा रहे हैं। नया राज्य होने की वजह से झारखंड विधानसभा को विधायिका का बहुत लंबा अनुभव नहीं है, लेकिन अभी यह जरूरी हो गया है कि स्थायी तौर पर यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका बेहतर समन्वय और तालमेल का साथ कार्य करे। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कहा है कि हम जनप्रतिनिधि चुनाव जीतकर आते हैं और सरकार बनाते हैं, और लेकिन कुछ व्यवस्थाएं स्थायी तौर पर कार्य करती हैं। इन स्थायी व्यवस्थाओं पर संस्थाओं को राज्य में किसकी सरकार है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि व्यवस्थाएं निरंतर ठीक चलती रहें, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ पर बोला जा रहा है कि तब विधानसभा के अंदर कई सवाल खड़े होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विधायिका प्रणाली में हम सभी लोग विधानसभा के माध्यम से नियम बनाने से लेकर कई विधेयक पास कराने सहित यहाँ पर कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इन सभी नियम कानूनों को यहाँ पर कार्यपालिका व्यवस्था से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर ये आवश्यक है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच एक बेहतर समन्वय जो है वो स्थापित हो, तभी सभी कार्य सुचारू एवं सुदृढ़ तरीके से पूरे हो सकेंगी। जब यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय ठीक नहीं बन पाता है, तब विधानसभा के अंदर कई सवाल खड़े होते हैं। आवश्यक यह है कि इन सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सभी लोग सामूहिक दायित्व का निर्वाह करें। आगे बोला जा रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल आत्मा संविधान में निहित है। यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि लोकतंत्र की जो व्यवस्था की मूल आत्मा हमारे संविधान में निहित है। जिस तेजी से विधायी व्यवस्थाओं के अंतर्गत नए कानून बनते हैं या कानूनों में संशोधन होते हैं, ऐसी परिस्थिति में विधायिका द्वारा पारित विधेयक द्वारा या फिर अथवा अध्यादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना जरूरी होता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक लंबे समय अंतराल पर इन विषयों को पुनः रिवाइज यहाँ पर करने की आवश्यकता होती है। समय के साथ कई चीजें अलग अलग दिशा में चलने लगती हैं। जरूरी है कि इन सब चीजों पर विचार और संगोष्ठी होती रहे। आगे यहाँ पर बोला गया कि इस अवसर पर यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम एवं झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भी यहाँ पर विधि निर्माण की प्रक्रिया एवं कार्यपालिका का दायित्व विषय पर अपनी अपनी बातें रखी। यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर उसकी महत्ता एवं उपयोगिता पर भी विस्तृत प्रकाश डाला है। इस अवसर पर विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच बेहतर समन्वय किस प्रकार स्थापित किया जा सके, इस पर भी बल दिया गया है। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर सामने निकल कर आई हैं। जोहार।